बैंक की तरफ से भी फैसला किया गया, शरह सूद में 1% का इजाफा था। बहुत दिनों से इस पे बात हो रही थी कि ये अनाउंसमेंट आएगी। कुछ लोगों के ख्याल में ये काफ़ी नहीं है, कुछ लोग कहते हैं गलत फैसला किया। आप इसको किस तरह देख रहे हैं सर, और क्या इसमें हमें कोई हिंट मिलता है IMF की तरफ वापसी का, उस प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने का? देखिए, पहले तो 24.5% CPI आया था दिसंबर में। सो देयर वाज अ क्लियरली आपका जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो नेगेटिव है। फंड के साथ तय आपने ये किया है कि आप रियल इंटरेस्ट रेट को पॉजिटिव करेंगे। सो हमने बढ़ना तो था, अब आप उसको कोर इन्फ्लेशन से ले लें तो कम बढ़ने की जरूरत थी। मेरा जाती ख्याल है कि फंड ने थोड़ा सा शायद ज्यादा कहा होगा, बट आई थिंक इवन इंचिंग टुवर्ड्स द फंड इन कंसल्टेशन विद द फंड हमने 1% बढ़ाया है। दूसरा, आप ये भी देखिए कि अभी भी करंट अकाउंट जो है वो बढ़ा हुआ है, और अथॉरिटीज ने, स्टेट बैंक की अथॉरिटीज ने खुद भी ये कहा कि ऐसा ही है, क्योंकि आपने इंपोर्ट्स पे कदगन लगाई हुई है। और तीसरी चीज आपके सामने है कि आपने अगर अपने रुपए को प्रॉप अप करना है, अगर उसको स्ट्रेंथन करना है, तो आप अपने रेट को बढ़ाते हैं। तो आई थिंक इट्स अ मूव इन द राइट डायरेक्शन। एक की बजाय 1.5 हो जाता, आई वाज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स 150, बट 100 वाज द मिनिमम टू गो बाय। इट्स अ गुड डिसीजन, इट्स द राइट डिसीजन। देखिए, इन्फ्लेशन बोथ मॉनेटरी फिनोमेना है जो कि डिमांड साइड से आ रहा है पाकिस्तान में। इसमें कोई शक नहीं है कि जब आपने टर्फ के लोन्स दिए तो एक डिमांड साइड भी क्रिएट हुई थी पाकिस्तान में, उसको स्लो करने की जरूरत है। सप्लाई साइड फिनोमेनन तो है ही है पाकिस्तान में, उसको हल करने के लिए चाहे हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हो, बाकी चीजें इंपोर्ट कर रहे हो, प्लस आप इसको साथ लगा लीजिए कि IMF की डायरेक्शन यही है कि मॉनेटरी टाइटनिंग। बट जो इम्पोर्टेंट चीज हम मिस कर गए हैं वो दो हैं जो आज उन्होंने बताई। एक कि हमें फिस्कल साइड को भी टाइटन रखना है, तब ये चीज जो है समझेगी। दैट्स वेयर वी स्टैंड ऑन दैट।